फ्रेंड्स आज मैं बात करती हूँ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड की। जैसा कि आपने जैसे भी किसी भी बुक्स में पढ़ा होगा, आपने पीटी के लिए पढ़ा होगा, तो आपको ये समझ में आ गया कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट चैप्टर है पीटी के लिए, स्पेशली सेकंड पेपर की मैं बात कर रही हूँ। तो इसे थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं एक बार। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन वो उसमें थोड़ी से टेक्निकल एरर आ गया है, इसलिए मैं उसे अपलोड अभी नहीं कर पा रही हूँ। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि रॉक्स जो होते हैं, मैं अभी आपको समझा दे रही हूँ, बाद में इसको आपको मैं बोर्ड पे समझाऊंगी। रॉक्स तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो रॉक होता है उसे हम कहते हैं इग्नस रॉक। इग्नस रॉक क्या होता है कि जब अर्थ से लावा, अर्थ भी क्या थी, एक लावा का गोला कह सकते हैं, वैसे अर्थ थी। और अर्थ से जैसे ही लावा का इरप्शन होता है ऊपर की तरफ, तो अर्थ का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। तो उसका क्या हुआ कि क्रस्ट के रूप लावा ऊपर इरप्शन हुआ और करोड़ों साल तक वो लावा एज इट इज पड़ी रही। उसके बाद उसका क्या होता है कि कूलिंग होता है। जब बहुत टेम्परेचर उसका नॉर्मल होने लगता है, उसका कूलिंग होता है और वो लावा धीरे धीरे उसका सॉलिडिफिकेशन होता है और वो क्रस्ट के रूप में वो बदल जाती है, यानी एक चट्टान के फॉर्म में बदल जाती है, जिसे हम कहते हैं इग्नस रॉक। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब जितने भी बाकी जो रॉक होते हैं मेटामॉर्फिक होते हैं और सेडिमेंट्री होते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कहीं डिपोजिशन होकर उसके लेयर बाय लेयर में बदल जाना, और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूपांतरित होना। जब किसी भी कारणवश किसी भी चट्टान का जब रूप कंप्लीटली बदल जाता है, दूसरे रूप में वो परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो जब भी कभी कभी क्या होता है, वेदरिंग के कारण और वेदरिंग या प्रेशर के कारण जब इग्नस रॉक बदल जाता है, उसका रूप चेंज हो जाता है, फॉर्म चेंज होता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में होता है, उस कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि उसका जैसे वेदरिंग होता है धीरे धीरे उसी जगह पे, वेदरिंग का मतलब टूटना फूटना अपने जगह पर ही किसी रॉक का, उसके बाद किसी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम के द्वारा जब वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन मीडियम होते हैं वो होते हैं रिवर्स होते हैं और दूसरे होते हैं विंड्स होते हैं। उसके द्वारा जब किसी दूसरे जगह पे उसका सेडिमेंटेशन होता है, कहीं वो डिपोजिशन होता है, नॉट सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन होता है, और दूसरा जो रॉक फॉर्म होता है तो उसे हम सेडिमेंट्री कहते हैं। मतलब परत के ऊपर परत के ऊपर परत जब बनते जाती है तो वो एक लेयर के ऊपर लेयर बनने जाना और सेडिमेंटेशन होता है। और हो सकता है कि सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक में एकाएक हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन एकदम से चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट पे चली जाए, फिर रॉक वो पिघल के फाइनली क्या हो जाता है, फिर वो इग्नस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंजेज होता है, वो एक दूसरे में इजीली हो जाता है। ठीक है, ये प्रेशर का और टेम्परेचर का मेन खेल है। ठीक है, अब इसे मेल्टिंग और कूलिंग का मेन खेल है, ये समझ रहे हैं, और प्रेशर। ठीक है, अब ये समझने की बात हम समझ गए कि रॉक्स ये तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन जब हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेन चार तरीके के रॉक को हम, मेन जो कैटेगरी होता है वो चार तरीके के रॉक को मानते हैं। सबसे पहले जो होता है आर्कियन रॉक्स। ठीक है, ये वो रॉक्स है जो इग्नस से बने होते हैं और बेसिक रॉक कहते हैं, या फिर इन्हें अजोइक रॉक कहते हैं। अजोइक का मतलब जिसमें कोई भी फॉसिल्स नहीं होना, कोई किसी भी तरह की फ्लोरा एंड फौना का नहीं पाया जाना। ठीक है, उसे अजोइक कहते हैं। और बेसिकली जो अजोइक रॉक होते हैं वो मेटलिक रॉक होते हैं। मेटलिक या नॉन मेटलिक हो सकता है, मिनरल रॉक होते हैं, ये कह सकते हैं। अब उसे इस अजोइक रॉक को या आर्कियन रॉक को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो होता है वो ग्रेनाइट होता है। जो ग्रेनाइट वाले रॉक होते हैं वो ग्रेनाइट होता है। तो जब ग्रेनाइट टूटता है या फिर ग्रेनाइट का जब फॉर्म चेंज होता है, नॉट टूटता है, फॉर्म जब चेंज होता है, तो वो नीस और सिस्ट में बदल जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा होता है आर्कियन का दूसरा पहला फॉर्म हो गया ग्रेनाइट। दूसरा जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं धारवार क्रम की। जितनी चट्टानें हैं, धारवार एक कर्नाटक में एक जगह है, पहली बार चट्टान वहीं आइडेंटिफाई किया गया, इसलिए धारवार क्रम की चट्टानें कहते हैं। इसका मेन होता है, इसमें मेटलिक तरीके के जो रॉक्स पाए जाते हैं मेन धारवार में पाए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। धारवार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए। इसमें जो होता है जितने आपको आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, जितनी तरीके की मैंगनीज, बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं वो धारवार क्रम में पाई जाती है। दूसरा जो होता है वो उसे कहते हैं पुराना क्रम।
ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें कोडप्पा है और विंध्यन है। तो कोडप्पा चूंकि झारखंड में कहीं नहीं पाया जाता है, तो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन आपके अंदर आना चाहिए मन में कि क्यों नहीं कोडप्पा श्रेणी की कोई भी रॉक पाया जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि कोडप्पा जो है उसमें फॉसिल्स पाया जाता है, और ये इसका कारण ये है कि कभी भी जब इन गोंडवाना लैंड का जो ये पेनिनसुलर इंडिया है फॉर्मेशन के बाद कभी भी झारखंड का ये पार्ट सबमर्ज नहीं हुआ, यानी सी लेवल से नीचे कभी नहीं गया, इसलिए कोई भी ऐसी फॉसिल उस समय के नहीं पाए जाते। और विंध्यन जो रहा वो आपको नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है, झारखंड के नॉर्थ वेस्ट में, जो कि गढ़वा जिला है, ठीक है। सोन का जो रेंज है वो गढ़वा जिला जो है वहाँ पे पाया जाता है, और वहाँ पे आपको लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन पाए जाते हैं, ठीक है, वो ये ध्यान रखना है। अब तीसरा जो होता है वो कार्बोनिफेरस क्या होता है, ठीक है। कार्बोनिफेरस में हमें पढ़ना है, क्योंकि दामोदर रेंज के जो दामोदर का एरिया है फॉल्ट है वहाँ पे, और थोड़ा सा राजमहल के पास भी जो जगह है वहाँ पे आपको कोल डिपोजिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये जगह जानना है, ठीक है। तो इसलिए कार्बोनिफेरस एरिया में जब ये कह सकते हैं कि आइस एरा कह सकते हैं, उस टाइम पे जितने भी फ्लोरा एंड फौना नीचे दब गए, सबमर्ज हो गए प्रेशर के कारण, किसी भी कारण से फॉल्ट में जब सबमर्ज हो गए, और काफ़ी टाइम के बाद वो सबमर्ज होने के बाद वो जो चट्टान बनी, ठीक है, वो कोल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आर्यन आता है। आर्यन पीरियड को हम कह सकते हैं कि लोअर कार्बोनी अपर कार्बोनिफेरस टू रिसेंट का जितने चट्टाने हैं वो आर्यन काल में आ जाती हैं। अब जानने की मेन बात यह है कि झारखंड के जब आप मैप को रखेंगे तो उसे मेन दो पार्ट में आप बांटेंगे। सबसे पहले जो ईस्टर्न सिंहभूम, वेस्टर्न सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का जो पार्ट है, कंप्लीट पार्ट एक तरह से कहेंगे, ये जो एरिया है ये एरिया है आर्कियन का। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात कि झारखंड का 90% जो क्षेत्र है झारखंड का वो आर्कियन रॉक के अंतर्गत आता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 10% में बाकी चीज़ें आती हैं, या फिर आप विंध्यन रॉक ले लीजिए, या फिर आप दामोदर के क्षेत्र में कोल डिपोजिशन ले सकते हैं, राजमहल ट्रैप का ले सकते हैं, एलुवियल डिपोजिशन ले सकते हैं, बॉक्साइट का पार्ट के क्षेत्र में बॉक्साइट का जो डिपोजिशन है वो ले सकते हैं। बाकी चीज़ें, हालांकि राजमहल के पास भी एक बॉक्साइट का क्षेत्र है, ठीक है, ये ले सकते हैं। बाकी 90% जो क्षेत्र है वो हमारे आर्कियन रॉक है। अब आर्कियन रॉक भी यहाँ दो पार्ट में डिवाइड इजिली समझने के लिए समझ सकते हैं। जो सरायकेला खरसावां ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सिंहभूम का पूरा कंप्लीट एरिया है, वहाँ जो पाया जाता है आर्कियन वो धारवाड़ श्रेणी का है। धारवाड़ श्रेणी का कहने का मतलब ये मेटलिक रेंज है, ठीक है, इसलिए जैसे भी धारवाड़ सबसे अच्छे से पढ़िएगा। और धारवाड़ में जब मेटलिक की बात करते हैं तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि वेस्टर्न सिंहभूम में वो आयरन ओर का सबसे ज़्यादा डिपोजिशन है, क्योंकि ये मेटलिक रेंज है। और उसके बाद अगर ईस्टर्न सिंहभूम की बात करते हैं तो वहाँ आपको मिलेगा गोल्ड मिलेगा, आपको कॉपर मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। अब बात करते हैं दूसरे, ये साउथ की बात हो गई। अब नॉर्दर्न जो बेल्ट है आर्कियन का, जो धारवाड़ का बेल्ट है, उसकी अब बात करते हैं। वो स्टार्ट होता है आपको हजारीबाग के पास से, यूँ कह सकते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू कंप्लीट, और उसके बाद ये बेल्ट चला जाता है नॉर्दर्न साइड से कोडरमा से होते हुए मुंगेर तक, बिहार के मुंगेर तक चला जाता है। और ये जो बेल्ट है वो नॉन मेटलिक बेल्ट है, इसीलिए आपने देखा होगा कि कोडरमा का जो क्षेत्र है वहाँ जो खनिज पाया जाता है अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक क्या है? नॉन मेटलिक है, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैंने बताया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स उनको समझ में नहीं आता ये कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस वीडियो को आप बार बार देखिए। मैं एक दो और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप झारखंड जैसे समझ जाते हैं ना एक बार, उसके बाद आपके मिनरल्स पढ़ना आपके लिए इजी होता है। और आपको पता है ये जो चैप्टर है जिसमें मिनरल्स पढ़ना है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, यहाँ से 24 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि चैप्टर और भी एक 1947 से लेके अभी तक का आर्थिक विकास, वहाँ से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी भी बाकी चीज़ें हैं इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप, वही मेरी फिर से रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ कमेंट, जितना ज़्यादा आपके क्वेश्चन क्वेरीज होंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा वीडियोस बनाने में, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा उठा सके।
दूसरी बात, मेरे जितने भी वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियो को भी जाके हमेशा देखिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और जितना भी हो सकता है जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़, ठीक है। जितनी ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मैं उतनी ही ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी। तो आज के लिए थैंक यू।